अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है, वैसे तो मैं पहले भी इस टॉपिक के ऊपर व्लॉग बना चुका हूँ, बट कीपिंग इन व्यू विद द करंट सर्कमस्टांसेस आई थॉट कि जी दोबारा हम इसके ऊपर एक और व्लॉग बनाते हैं। और मसला कहने को बड़ा सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल है नहीं। देयर इज़ अ फ्यूल प्राइसेस बेसिकली। गवर्नमेंट हैज़ अगेन इंक्रीज द पेट्रोल प्राइसेस बाय आई मीन 10 रुपीज़, और इसको जो मार्केट में आपके यहाँ जो फ्यूल मिल रहा है वो तकरीबन 137 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है। सो नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि जी ये इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, प्राइसेस इतनी ज़्यादा क्यों इंक्रीज़ की जा रही हैं, इसके पीछे वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीजंस एंड कॉजेज। बिकॉज बगैर किसी वजह के बातें करना बड़ा आसान होता है। इट्स वेरी इजी टू कम ऑन द टीवी एंड टू टॉक अबाउट इट विदाउट एक्चुअली नोइंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स कि जी भाई एक्चुअल कहानी है क्या। सो वी नीड टू डिग इट आउट जी। इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसी बात है, पेट्रोल प्राइसेस डायरेक्टली आपके इकॉनमी को इम्पैक्ट करता है, और एक आम कंज्यूमर जो है उसके जो इकॉनमी होती है, जो उसके घर का खर्चा होता है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, राइट। सो दैट रेजिज सम सीरियस कंसर्न्स कि जी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जी पिछले 20 साल का मेरे पास डाटा है इन टर्म्स ऑफ द फ्यूल प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ मैं बहुत पहले बता दूँ कि जी आप जब अपना कंपैरिजन करते हो तो आपका कंपैरिजन अपनी तरह के मुल्कों के साथ होना चाहिए, ना कि आप अपने आप को अमेरिका या यूरोप से कंपेयर करें, क्योंकि वो आपसे बहुत बेहतर है, डेवलप्ड है, वहाँ पे परचेसिंग पावर आपसे बहुत बेहतर है। सो इन दैट केस यू कैन कंपेयर योरसेल्फ विद देम, इवन तो किया जा सकता है, बिकॉज आजकल की दुनिया इज़ दी वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जो आप कंपैरिजन करोगे तब अपने आप को इंडिया से कंपेयर करोगे, श्रीलंका से कंपेयर करोगे, बांग्लादेश से कंपेयर करोगे। बहरहाल जी, इन अदर केसेस पिछले 20 साल का डाटा का आप उठा के देखें तो मैं कुछ डेवलप कंट्रीज़ के पेट्रोल के प्राइसेस भी आपको बता देता हूँ, फिर मैं इंडिया के भी बारे में आपको फिगर्स दे दूँगा, और फिर मैं पाकिस्तान के बारे में भी आपको डेफिनेटली बताऊँगा। ऑस्ट्रेलिया में जी 2001 में 57 पेंस का फ्यूल था, जबकि इंडिया में 60 पेंस का फ्यूल था। ये मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, राइट। और इस वक्त अमेरिका में 38 पेंस का फ्यूल था। 2021 में आ जाए जी, रिसेंट जो प्राइसेस हाइक हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त ये मिल रहा है जी $1.13 का 1.13। इंडिया में इस वक्त जी ये मिल रहा है 1.38 $1.38, राइट। और अमेरिका में इस वक्त ये मिल रहा है 93 पेंस का, क्लियर, पेनिस का। इसके मुकाबले में पाकिस्तान को उठा के देख लें। पाकिस्तान में 2001 में जो पेट्रोल था वो आपको मिल रहा था $2.73, राइट। उस वक्त डॉलर आपका 32 रुपये का था। और उसके मुकाबले में आज आप जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो बेमज़े की फिगर आती है। इस वक्त पाकिस्तान में 80 पेनीज का फ्यूल मिल रहा है, तो ये 2001 के मुकाबले में सस्ता है, जबकि बाहर बहुत से मुल्कों में महंगा हो चुका है। नाउ वी नीड टू कमेंट आउट कि जी इस फ्यूल प्राइसेस जैसे इन्फ्लेशन की वजह, एक चीज़ और चीज़ मैं बता दूँ, गवर्नमेंट ने अपनी लेवाइज एंड टैक्सेस बहुत कम कर दिए हैं। डाटा उठा के देख लें, इससे पिछली गवर्नमेंट्स जो पेट्रोल पे लेवाइज चार्ज कर रहे थे वो टोटल टैक्सेस मिला के वो 50 रुपये था पर लीटर के हिसाब से गवर्नमेंट टैक्सेस लेती थी। ये गवर्नमेंट सिर्फ 25 रुपये टैक्स या लेवाइज ले रही है टोटल फ्यूल के ऊपर पर लीटर। सो इस कंपैरिजन के अंदर देखें तो गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू जस्टिफाई कि जी वो पूरा बर्डन डेफिनेटली नहीं डाल रही, वो मैक्सिमम कोशिश कर रही है कि उसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए, और जितनी ये हाइक इन प्राइसेस आ रही हैं इसको किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट बेहतर तरीके से मैनेज करे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। ठीक है जी, गवर्नमेंट्स में क्या कर सकती है, यही कर सकती है ना आपके। अच्छा, फिर आप ये देख लें कि आप कितना फ्यूल खुद प्रोड्यूस करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं। आपका 70% फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है, राइट। आपकी पूरी इंडस्ट्रीज फ्यूल के ऊपर चलती है। सो वी नीड टू फाइंड इट आउट कि जी अब ये जो प्रॉब्लम सर्वर कंट्री को होते हैं, जैसे पाकिस्तान को है, तो उसको ये डबल हिट हार्ट करता है, बाकी कंट्रीज से मैनेज कर लेते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इम्पैक्ट ऑफ कोविड। कोविड एक ऐसी चीज़ आई जिसने दुनिया की इकोनॉमीज को हिला के रख दिया। अब उसका आउटकम तो निकलना है,
ऐसी बात है जिसने दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया, उसका इम्पैक्ट अब आपके सामने आ रहा है, उसका आउटकम एक मजीद इकोनॉमिक डाउनफॉल में आना स्टार्ट हो चुका है। और बहुत से कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से शायद ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे बिकॉज उनकी इकोनॉमी पहले ही बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। अच्छा, फिर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पाकिस्तान में इम्पोर्टेड व्हीकल्स की जो इम्पोर्ट है 21% इंक्रीज हो चुकी है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, जिसकी वजह से क्रिएट्स मोर प्रेशर ऑन यूएस डॉलर्स। जैसे बात है, इम्पोर्ट ज़्यादा होगी, डॉलर पे प्रेशर आपका ज़्यादा आएगा, रुपये की वैल्यू आपकी और कम हो जाएगी, रुपये पे प्रेशर ज़्यादा आएगा और आपका पैसा और डिवैल्यू होता जाएगा। उधर आईएमएफ फिर वही बात जी, आप टैक्सेस लगाएं, ये करें वो करें। सो आपके लिए द थिंग्स आर नॉट दैट गुड इन द फ्यूचर। और उसकी दो तीन बड़ी वजूहत है। एक मैंने पहले बता दिया, कोविड। दूसरा, एब्सोल्युटली नॉट। जब खान साहब ने कहा कि जी एब्सोल्युटली नॉट, तो यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। आपको फिर उसकी कीमत पे करनी पड़ेगी। या तो आप ड्रोन खा लें हर महीने, राइट, या फिर आप एज नेशन उठें और मुकाबला करें चीज़ों का। यू हैव टू फेस द म्यूजिक। मुश्किल होगा। थर्डली, पिछली गवर्नमेंट्स जो आपके लिए माइंस बिछा के गई हैं, आई कैन बेट ऑन, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे होती, कोई भी होती, उसके साथ इससे भी बुरे हालात होने थे। सो फिंगर्स क्रॉस्ड जी, आई होप के थिंग्स विल गेट बेटर। मैं मानता हूँ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, कोविड है, नंबर ऑफ द फैक्टर्स हैं, लेकिन फ्यूचर में थिंग्स विल गेट बेटर एंड वी डू होप कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में द गवर्नमेंट नोज ऑल दिस थिंग्स वेरी वेल कि उसने कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और, जिसका आई मे बी रॉन्ग, आई मे नॉट बी एबल टू गेट द आंसर। हर गवर्नमेंट के पास बेहतरीन इकोनॉमिस्ट होते हैं जी, डॉक्टर्स, बाहर से फॉरेन क्वालिफाइड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से। वो आपकी इकोनॉमी का मसला आज तक हल क्यों नहीं कर सके? आपके इन्फ्लेशन, पेट्रोल प्राइसेस, डॉलर, no one has been able to come up with the right solution, right? आर्टिफिशियल मैनेज करना इज अ डिफरेंट थिंग। वो कहानी सबको पता है, फॉर्मूला कि जी आप एक जगह फिक्स कर दें और आप आर्टिफिशियल टॉक को कंट्रोल कर लें, उसका भी आउटकम इसी सूरत में निकलता है। जैसे जब आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, फॉर द टाइम बिंग यू फील कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। स्टेरॉइड्स का इम्पैक्ट जब बाद में आता है 3 या 4 साल के बाद, तो फिर लग पता ही आता है। तो सेम थिंग इज बीन हैपनिंग राइट नाउ। जो इकोनॉमिक माइंड्स पिछले गवर्नमेंट से बिछाएं, नाउ यू पेइंग द प्राइस फॉर दैट। आई होप दैट थिंग्स विल गेट बेटर। और द यू कैन से, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। फिर इसी गवर्नमेंट में सबसे सस्ता पेट्रोल भी मिलता रहा है 65 रुपीज़, इसको भी ध्यान में रखें। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कम अप विद सम बेटर थिंग्स। इकॉनमी कोई यू कैन से ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर्स नहीं है। थिंग्स आर not that good as it should be, but I'm very hopeful कि कमिंग अप कैंपेन में चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। डू शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई वीडियो एज वेल। और आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करनी है, इमोशनली होके आपने बात नहीं करनी। स्टैट्स के साथ आना है, नंबर्स के साथ आना है। चार्ट्स उठा के देख लें, आपके पास इंटरनेट है, जस्ट गो ऑनलाइन, गेट द इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट कितना टैक्स लगा रही है, पहले कितना गवर्नमेंट टैक्स लगा हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस पहले कितनी थी, ये फ्यूल किसी ज़माने में $35 का था, किसी ज़माने में $130 पर बैरल हो चुका था, इस वक्त ये तकरीबन 85-86 पे ट्रेड हुआ इंटरनेशनल मार्केट में। सो यू नीड टू कम अप द एग्जैक्ट फिगर्स। और एज अ कंट्री, जब आपने कभी खुद किया ही नहीं कुछ, आपने इंडस्ट्रीज बनाई ही नहीं है या डेवलप ही नहीं की हैं, सो हाउ यू विल बी एबल टू कम अप विद द राइट सॉल्यूशन? आप खुद क्या बनाते हैं, कितना प्रोड्यूस करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को सामने रख के बेसिकली यू नीड टू कम अप विद सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। और कभी भी कोई चीज़ बेहतरी की 1 साल में 2 साल में नहीं आती। इट्स अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। मंजिल अभी दूर है, but I'm very hopeful things will get better. अपना ख्याल रखिएगा जी, and please do share, like and do your comments on my videos. अपना ख्याल रखिए जी, thank you, अल्लाह हाफिज़।